खुदी क्या है? खुदी उन सलाहियतों का नाम है जो अल्लाह ताला ने हमें वदीयत की है। खुदी खुद की सलाहियतों और गैरत की असल पहचान है। खुदी खुद की नफी खुदा को पा लेने का नाम है और खुदी वो दौलत लाजवाल है जो कि बाग कमाल है। मुझे बाद सुबहगाही कि खुदी के आरिफों का है मकाम पादशाही। तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, न रही तो रुख सियाही। लेकिन अफसोस अफसोस सद अफसोस कि हम अपनी खुदी को पहचान ना सके, हम अपनी खुदादाद सलाहियतों को बरोइकार न ला सके, हम इकबाल के शाहीन मर्द मूमिन कहारी गफ्फारी और जबरूत न बन सके। हमने अपनी इज्जतें चौराहों पर नीलाम कर दी, हमने अपनी इज्जतों के सौदे कर दिए। जिसने उसके पूछे पूछे में अपना सवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो और दर्द फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहू पे पाले जाते हूँ, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदान में डाले जाते हूँ, जहाँ बिनते हवा सरे बाजार तबले की थाप पे नाचती हो, जिस देश से चुरा कर ले जाए, जिस देश के कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों में बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के छप्पे छप्पे पर पुलिस के नाम जिस देश में जाके रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश का हाकिम बहरा हो जिसकी न सुने मजलूमों की, जिस देश का आदिल बेहिस हो आहे न सुने मजबूरों की, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी बैठे हों, जिस देश के कोने कोने में इज्जत की बोली लगती हो, जिस देश के कोने कोने में कानून की धज्जियां उड़ती हो, उस देश के रहने वालों पर आवाज उठाना वाजिब है, उस देश के रहने वालों से आज मैं इस ऐवान के अंदर ये तायीद करती हूँ कि खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तुम अलिफ से अल्लाह अल्लाह तो करते हो लेकिन अल्लाह के अहकामात को मानने से इनकारी हो। आज तुम बे से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तो करते हो लेकिन नवाला हराम का खाते हो, और ते से तालीम तालीम तो करते हो लेकिन तालीम की कदर नहीं करते। अरे तालीम के बारे में क्या कहा गया है? तालीम के बारे में क्या कहा गया है? अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। अरे नाहक के लिए उठ जाए तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फितना। खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है? क्योंकि आज तुम नमाज नहीं पढ़ते। अरे नहीं नहीं, तुम नमाज तो पढ़ते हो लेकिन नमाज में भी तुम्हारा ध्यान तुम्हारी चप्पलों में और तुम्हारी दुकान के हिसाब किताब में उलझा रहता है। अरे नमाज तो वो है कि सजदाए इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और। खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है? क्योंकि आज तुम कुरान पाक नहीं पढ़ते। अरे नहीं नहीं, तुम तो कुरान से दूर हो गए, और अगर कोई तुमसे तुम्हारे ख्वाबों के मुतालिक सवाल करता है तो तुम बड़े फख्र से जवाब देते हो कि मैं रहना तो अमेरिका में चाहता हूँ लेकिन छुट्टियां मैं इंग्लैंड में गुजारूंगा। अरे पहनूंगा तो मैं पैंट शर्ट लेकिन गाने में इंडिया के सुनूंगा, लेकिन मरना मुझे मक्का में है और मदीना में। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, दहका तो कहीं मर खप गया किसको जगाऊं, मिलता है कहाँ गोशे गंदम के जलाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। अय्यारियों मक्कारियों गद्दारियों है जान, बनता है बिचार अनासिर से मुसलमान, मोमिन उसे कहना तो बड़ी बात है यारो, उसने तो कभी भूल के देखा नहीं कुरान, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। अरे खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है? क्योंकि आज हर कोई मस्त में ज़ौक़ तने आसानी है। तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फिक्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको इस्लाम से क्या निस्बत रूहानी है। खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है? क्योंकि आज तुम इकबाल के शिकवा की इस शेर की अमली मिसाल बने फिरते हो कि रोज़े वहशत बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में, वहीं से आए थे आदम वो मेरे बाप का घर है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि तुम इकबाल के जवाब शिकवा के इस शेर को बिल्कुल फरामोश किए हुए हो कि अरे इन अमाल के साथ तू जन्नत का तलबगार है क्या, वहीं से निकाले गए थे आदम तो तेरी औकात है क्या। आज कसम तो है लेकिन रूह गजाली के बगैर, आज आज़ाद जिंदा तो है लेकिन रूह बलाली के बगैर, आज पीरी फकीरी तो है लेकिन फिक्रे जलीली और मस्तानी मफकूद है। और मैं अपनी इन गुनहगार आंखों से ये तमाम हाल देखती हूँ और अपना हाल इकबाल के उस शेर के मानिंद पाती हूँ कि चुरा ली कमरियों ने, तोतियों ने और गलीबों ने, चमन वालों ने मिलके लूट ली तर्ज़े हाँ मेरी। लेकिन फिर भी इन तमाम हालात के बावजूद भी मैं तर्ज़ खुदी अपनाए हुए हूँ। अरे मैं तर्ज़ खुदी क्यों न रखूँ कि आज मेरे माशरे में इंसानियत मर रही है, इंसान बच रहे हैं, आज मेरे आवानों में शाहीन मर रहे हैं, गुलाम बच रहे हैं, और आज मेरे कब्रिस्तानों में खुदा के अम्र से ज्यादा हैवानियत के शिकार बच रहे हैं। तो मैं तर्ज़ खुदी क्यों न रखूँ कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना
شام مگر شام ہی تو ہے. اس نا امید دل کے ساتھ شرارت کو نشیمن کرنے کے بعد پشیمانی کو آرزومندوں کا نشان کر کے آج میں اس ایوان کے اندر یہ اعلان کرتی ہوں کہ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا کہ چراغ بجھائے جائیں گے. اب کی بار ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مظلوم سولی چڑھے گا. اور اب کی بار ایسا نہیں ہوگا کہ غربت ماؤں سے ان کے بچے نیلام کرے گی. ارے اب کی بار جب ظلم سر اٹھائے گا تو ہم خودداری حق بلند کریں گے. اب کی بار جب بھوک چلائے گی تو خودداری حق بلند کریں گے. اور اب کی بار جب دھرتی پکارے گی تو خودداری حق بلند کریں گے. بس ایک شعلہ جلا دوں کسی صداقت کا, بس ایک شعلہ جلا دوں کسی صداقت کا, زمانہ آپ ہی صدیوں تک ہوا دے گا. شکریہ.